अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनमे इति संचित्र मनसायाम गमनायाम मतिम दधे, कि यह मेरे लिए परम लाभ की बात होगी कि कृष्ण के दर्शन मिल जाएंगे। और माँ सुशीला से कहा कि ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं द्वारिका जा रहा हूँ, इतने वर्षों के बाद अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। देवी जो भी तुम्हारे यहाँ है ना, वो मुझे भेंट स्वरूप में रख करके दे दो। मैया सुशीला ने कहा ठीक है। अब मैया सुशीला भीतर गई। मैया सुशीला को पता था कि घर में कुछ नहीं है, पर ये भी चाहती थी कि ये खाली हाथ ना जाए, और दूसरी बात बता भी नहीं सकती थी कि मैं मांग खिलाऊंगी, क्योंकि कभी नहीं मांगने देते। इसलिए आज सुदामा जी से बिना बताए माँ सुशीला पड़ोस में रहने वाली ब्राह्मण पत्नियों के यहाँ गई और वहां से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, सुदामा जी के हाथ में दिए, कहा इतने मिले हैं नाथ। सुदामा जी ने कहा ये तो बहुत कम है। सुशीला जी का मन गिर गया, आंखें नम हो गई। सुदामा जी ने देखा कि सुशीला दुखी है। सुदामा जी हंसते हुए कहने लगे, अरे अरे देवी, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये इतने चावल हमारे देखने के लिए कम है, लेकिन मेरा कन्हैया वस्तु नहीं देखता, मेरा कलिया तो केवल भाव देखता है। मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा, ये उसके लिए बहुत है देवी, बहुत है, ये भी बहुत है। पर देवी ये है ना, हाथ में कैसे ले जाऊंगा? तुम्हारे घर में कोई वस्त्र है तो बांध करके दे दो। अब देखो सुशीला जी वस्त्र ढूंढने जाती है, और धन्य है सुदामा जी का घर जिसमें इतना सा वस्त्र भी नहीं है कि भगवान के चावलों को बांध दिया जाए, इतना सा भी वस्त्र नहीं है। तब सुशीला जी गई है और जाकर के ढूंढने लगी, सारे घर में कुछ ना मिला। तब माँ सुशीला ने स्वयं के वस्त्रों को देखा, विचार किया कि मैं जो साड़ी पहने हुए हूँ वो अनेक जगह से तो फट गई है, आज मेरे परमात्मा के लिए थोड़ी और फट जाएगी, क्या बिगड़ जाएगा। और ये सोचते सोचते उसी साड़ी का पल्लू लिया, उसे फाड़ा और साड़ी के पल्लू में 4 मुट्ठी चावल रख कर दे दिए। देखिए आज पूर्ण समर्पण माँ सुशीला ने भगवान के श्री चरणों में किया। सुदामा जी महाराज को वो चावल की पोटरी दी, सुदामा जी ने उस पोटरी को लिया, सुदामा जी चल दिए द्वारिका की ओर। सुदामा जी भगवान का नाम लिए लिए द्वारिका जाते हैं, और सुदामा जी की हालत ऐसी है कि शरीर में अच्छे वस्त्र भी नहीं है, केवल एक धोती धारण किए हुए हैं, बगल में लकड़ी लिए हुए हैं, एक चावल की पोटरी दबाए हुए हैं, पैरों में पादुका भी नहीं है, और कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ते हैं, और देखिए 7 दिनों के भूखे हैं श्री सुदामा जी महाराज। 2 ही मील चले, इतने थक गए कि मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। और जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज यहाँ धरती पर गिरे हैं कि वहां मेरे द्वारिकाधीश अपने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुदामा के यहाँ गिरते ही द्वारिकाधीश का सिंहासन हिल गया। और जैसे ही द्वारिकाधीश का सिंहासन हिला, द्वारिकाधीश ने ध्यान किया तो पाया कि मेरा वर्षों पुराना मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। आहा हा, भगवान ने कहा वाह सुदामा, बड़े दिन बाद आ रहे हो, लेकिन गिर गए हो। भगवान ने तुरंत गरुण जी को आज्ञा दी, जाओ मेरे मित्र को कंधे पर उठाकर खेलाओ। गरुण जी गए और सुदामा जी मूर्छित पड़े हुए थे, गरुण जी ने अपनी पीठ पर बिठाया है और सुदामा जी को द्वारिका के महाद्वार पर आकर के छोड़ दिया। अब सुदामा जी को द्वारिका के महाद्वार पे आके छोड़ा है, गरुण जी ने पीठ पे बिठाया, पर यहाँ पे भगवान ने ये लीला तो कर दी, पर सुदामा जी को आभास भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मूर्छित थे। जब थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर हुई, देखा तो सामने एक बड़ी सुंदर नगरी है, जहां पर जगह जगह संत महात्मा धूना लगाए, समाधि लगाए बैठे हुए हैं, जहाँ की नर नारी बड़े सुंदर हैं, जहाँ पर जगह जगह यज्ञशालाएं सजी हुई हैं, जहाँ पर जिसे देखो वहीं हरि नाम संकीर्तन में लगा हुआ है, जिसे देखो उसकी जुमा में भगवान का नाम है। जब सुदामा जी ने इतनी सुंदर नगरी देखी, सुदामा जी ने कहा कि भैया ये कौन सी जगह है? एक व्यक्ति वहां
से निकल रहा था, पूछा कहा ये कहाँ ले आए, कौन सी जगह है? कहा ये तो द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने सुना द्वारिकापुरी, अरे इतनी पास है द्वारिकापुरी, अरे मुझे तो पता था कि द्वारिकापुरी बड़ी दूर है, मुझे यदि पता होता कि इतनी पास भगवान की नगरी है तो मैं तो जब मन करता तब आ जाता। सुदामा जी बड़े खुश हुए और सुदामा जी द्वारिका में अंदर प्रवेश करते हैं। सुदामा जी द्वारिका में अंदर प्रवेश करते हैं और भटकते भटकते श्री सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं। यहीं से प्रवेश करिए, यहीं से प्रवेश करिए, वहां से फिर अव्यवस्थाएं होंगी, यहीं से प्रवेश करिए, यहीं से प्रवेश हो श्री सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी महाराज जाते हैं और भगवान के महल के सामने जाकर के खड़े होते हैं। भगवान के महल के सामने जब जाकर के खड़े हुए, द्वारपालों ने रास्ता रोका। द्वारपालों ने कहा कहां जा रहे हो? सुदामा जी महाराज कहने लगे अरे ये मेरे मित्र हैं, मैं मित्र से मिलने के लिए आया हूँ। कहा कौन मित्र है? कहा वो तुम्हारे जो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, वो मित्र है मेरे। द्वारपाल बड़ी जोर जोर से हंसने लगे, अरे तुमने अपनी स्थिति देखी है, तुम कहाँ और द्वारिकाधीश कहाँ? द्वारपाल हंसी उड़ाने लगे और सुदामा जी विनती करते हैं द्वारपालों से,